हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरी वीडियो में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हमने वो बताया है। अब हम जो आपके सामने इक्वेशन वीडियो बना रहे हैं इसमें हम बताएंगे आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं या उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, क्योंकि नेचर वापस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वहाँ पर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, वहाँ पर रियल भी हो सकते हैं, वापस इमेजिनरी भी हो सकते हैं। रियल कब होते हैं, इमेजिनरी कब होते हैं, यही हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। इसलिए मैंने बात की है नेचर की। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो मैं बताया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा होती है इस फॉर्मेट में, ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम उसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं d से। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। फॉर्मूला पास होता है b² - 4ac। जब भी आप b उठाओगे यहाँ से आएगा और a जो है पास वो यहाँ से उठ करके आएगा और c आप पास यहाँ से आएगा। अब ये जो जब मैं वैल्यू निकाल लूँगा b² - 4ac, मैंने इसको डिनोट किया है d से, मीन्स d = b² - 4ac। मेरे पास यहाँ पर जो d है, ये d मेरे पास कितने तरीके से आपको वैल्यूज दे सकता है। या तो आप पास ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप पास ये 0 से 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर आप पास ये 0 से कम होना चाहिए। 3 तरह की वैल्यूज़ ये मुझे देगा। या तो आप पास ये पॉजिटिव आएगा, और जब ये पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब ये 0 से ज़्यादा आएगा, और अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल है। या फिर इसका आंसर आपको माइनस में मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर माइनस में मिलता है तो दिस मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वो <0 है। तो अब जब भी आपका d > 0 है तो मेरे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं। क्या x की वैल्यूज पर इनसे कोई फर्क पड़ता है? यस, x की वैल्यूज पर इनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तीनों कंडीशन में मेरे पास x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। कैसे? देखिए, जब भी आप d > 0 हो तो आप कहेंगे रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक हैं। इस केस में भी आप पास यही है, मूल वास्तविक हैं। रूट्स आर रियल। लेकिन अगर आप यहां पर आते हैं तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आपके पास रियल नहीं है। अब रियल नहीं है तो फिर क्या है? यानी आप इसको रियल की जगह आप चाहें, इसकी जगह आप लिख सकते हो इमेजिनरी, यानी मूल आप पास उस केस में वास्तविक नहीं है। और जब वास्तविक नहीं है तो फिर क्या है? हमने अभी आपको बता दिया काल्पनिक होंगे इस केस में। इस केस में आप पास कौन से होंगे? वो काल्पनिक। अब जब काल्पनिक है तो फिर केस में क्या? दोनों केस में तो मेरे पास मूल जो है कैसे हैं? आप पास वास्तविक है। लेकिन कंडीशन अब असल में क्या है? यहाँ पर आप मूल वास्तविक तो हैं दोनों केस में, लेकिन और दूसरी कंडीशन क्या है? मूल वास्तविक है तथा यहाँ पर आप पास होता है भिन्न है, एंड आर डिफरेंट। मेरे पास जो है वो आप पास दोनों के दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो आप इन्हें। यहां पर मेरे पास इस केस में मेरे पास जो मूल हैं वो समान हैं। रूट्स आर सेम। और यहां तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं आगे। जब मेरे पास वो रियल ही नहीं है तो मुझे चाहे वो इक्वल हो या ना हो, मुझे उसका मतलब उस केस में नहीं है। अगर आप पास यहाँ पर है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब आप उस केस में निकालो तो x की जब वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकालने के पास फॉर्मूला यहाँ पर होगा -b ± √d/ 2a। इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपनी x की वैल्यू निकालने के लिए। जब आप यहाँ पर यूज़ करोगे x की वैल्यू तो आप निकालेंगे -b/2a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर भी अगर आप पास काल्पनिक है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे -b ± √d, लेकिन साथ में आप यहाँ पे लगाओगे आयोटा।
अपॉन में 2a। मेरे पास ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। इस केस में आपके पास यहाँ भी जो है पास वो डिस्टिंक्ट ही है इस केस में भी, क्योंकि दोनों वैल्यूज, एक मुझे पॉजिटिव मिलेगी, एक वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों अक्सर अलग अलग होती हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो अगर इस केस में चाहे पास ये वाला केस हो चाहे पास ये वाला केस हो, दोनों केस में आपके पास जो रेक्स की वैल्यूज हैं यानी जो रूट्स हैं मेरे पास वो डिस्टिंक्ट होंगे, और इस केस में मेरे पास जो रूट्स होंगे वो आपके पास इक्वल होंगे, समान होंगे। तो फार्मूला इसके लिए आप ये वाला यूज़ करोगे, इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, और इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पर डिपेंड करता है डी के ऊपर। अगर आप पास डी जो है रूट से कंप्लीटली बाहर निकल करके आ जाता है तो आप पास ये आप कह सकते हो ये रैशनल नंबर है, और अगर आप डी बाहर निकल कर नहीं आता है तो इसका मतलब है इरेशनल है। अगर ये तो आप पास हमेशा ही रैशनल होते हैं, ये हमेशा आप पास इमेजिनरी, डिपेंड करेगा आप पास उस पर ही। अगर आप डी बाहर निकल सकता है कंप्लीटली रूट से बाहर तो रैशनल, और अगर कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकता तो इरेशनल। यानी कहने का मतलब आपका सीधा सीधा सा ये है, ये वैल्यू डी पर डिपेंड करती है। अगर डी रैशनल है, सॉरी अगर डी रूट से बाहर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप पास ये रैशनल होगा, अदरवाइज आप पास ये इरेशनल होगा। और आप पास यहाँ पे डी, तो ये दोनों सेम ही है, ये हमेशा आप पास रैशनल होगा, यहाँ पर रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, ये भी आप पास रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन से रिगार्डिंग के नेचर जो मेरे पास रूट्स इक्वेशन के होते हैं वो कैसे होते हैं। जब भी आप एक्स की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मेट में आप हमेशा ऐसे निकालोगे, इसमें निकालो तो आप ऐसे निकालोगे, और इस केस में अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। एक एग्जाम्पल लेके सवाल को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। एक मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। या सॉल्व मैं यहाँ पे पहले माइनस लेकर सॉल्व करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू अगर लूँ 1 है, b की वैल्यू मैं लेता हूँ अगर 4 है, c की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो दिस इज -2। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, सबसे पहले d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मीन्स -2। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप पास होगा 16 माइनस माइनस प्लस 8, आप पास ये हो गया 24 जो कि 0 से ज़्यादा है। तो आप पास क्या हुआ, रूट्स, इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में आप पास जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, मूल, वास्तविक तथा भिन्न हैं। जब इस केस में आप पर मूल अलग अलग होंगे तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x निकालने का पास फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला है मेरे पास। क्या करेंगे, यहाँ से b की जगह b की वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं, -4 प्लस माइनस रूट डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 24 अपॉन में 2a की जगह 1। जब आप इस सॉल्व करोगे -4 प्लस माइनस 24 का फैक्टर कर लीजिए, 4 इंटू 6 अपॉन में 2। आज मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -4 प्लस माइनस इस 4 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, रूट 6 आपके पास अंदर ही रह जाएगा इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ से 2 जो हूँ मैं यहाँ से इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ऊपर से। जब भी आप 2 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा अंदर, प्लस माइनस रूट 6 बचेगा आपके पास अंदर, अपॉन में 2 नीचे मेरे पास है। 2 से आप 2 उड़ा दीजिए, आपके पास बचेगा -2 प्लस रूट 6। एक बार हम इसे माइनस में लिख लेते हैं और एक बार हम इसे लिख लेते हैं प्लस में। तो ये है मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर इस इक्वेशन का। तो डिपेंड करेगी हमेशा इक्वेशन आपके पास डी के ऊपर, डी 0 से ज़्यादा है, 0 है या 0 से कम है। जो भी कंडीशन होगी उसका अपने इक्वेशन सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हमारी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। यही है आज की वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए और लेकर के आएंगे। उन वीडियोस के लिए ताकि नोटिफिकेशन आप पहुंच जाए, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये वीडियोस आप हमारी शेयर करना कतई ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।